स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस वे गैसेस होती हैं जो कि पृथ्वी के वातावरण में गर्मी को रोकने का काम करती हैं। जैसे जैसे समझो कि ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी 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 का अपना एक टेम्परेचर है। ठीक है, ये टेम्परेचर प्रभावित होता है किस चीज की वजह से? सूर्य की किरणों की वजह से। ठीक है, तो आप जैसे देख सूर्य की जो किरणें आती हैं, जो गर्म किरणें आती हैं, ठीक है, वो पृथ्वी पे आती हैं और पृथ्वी पे लगने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर दोबारा ये अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो ये जो गैसेज होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, ये जो हमारे एटमोस्फेयर होते हैं, जो कि आप ब्लू कलर का देख सकते हो, ये इसमें ना ऑब्जर्व करने का काम कर देती है, यानी कि इन किरणों को जो कि सूर्य से आ रही हैं इनको रोकने का काम करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आखिर गैसों का काम क्या होता है? ये गैसों का काम यही होता है कि सूर्य की टेम्परेचर को, ठीक है, उस सूर्य की टेम्परेचर को रोकना पृथ्वी पर, ठीक है, ताकि जो पृथ्वी पे जो हीट है वो बनी रहे। अब क्या होता है, धीरे 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 जब जैसे ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है इसका जब मात्रा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पे जो आने वाली जो सूर्य की किरणें हैं उसको ये ज्यादा रोक लेती है। अब ज्यादा रोकेंगी तो हीट ज्यादा होगा। हालांकि देखा जाए ग्रीन हाउस गैसेस का होना जरूरी है क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज अगर रहेंगी तो पृथ्वी के टेम्परेचर को, है ना, ज्यादा इफेक्ट कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो हीट होती हैं, है ना, इसकी वजह से जो हीट है वो पृथ्वी पर ज्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज भी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक हैं। ठीक है, इस चीज को समझ के रखिए। तो क्या लिखा है, ग्रीन हाउस गैसेज वे गैसेज होते हैं जो पृथ्वी के वातावरण में गर्मी को रोकने का काम करती हैं। ये गैसेज सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, ऊर्जा को धरती पर आने देती हैं, लेकिन जब वो धरती से वापस अंतरिक्ष में जाती हैं या भेजी जाती हैं तो ये गैसें क्या करते हैं, गर्मी को रोककर धरती के चारों ओर जमा लेते हैं, जैसा कि आप ब्लू कलर में देख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वही चीज मैंने आपको समझाया कि ये जो आपको एटमॉस्फेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये समझो कि ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, जो कि सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पे लगती हैं और जो रिफ्लेक्ट होती है उसको ये रोकने का काम करती हैं। अब समझो जो सूर्य की किरणें अगर ज्यादा रोक ली जाएगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो भी सही नहीं है। तो हमें इस तरीके से करके रखना है ताकि जो एटमॉस्फेयर में जो ये जो गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, मेंटेन रहें। ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जो कि कहाँ से निकलती है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, गैस जलाने से निकलती हैं। मीथेन गैस हो गया, देखो CH4 बोलते हैं, जैसे पशुओं के पाचन से, धान की खेती से, कचरे से गैस, ठीक है, रिसाव से निकलती हैं। ठीक है, ये मीथेन गैस जैसे पशु वगैरह जब चारा खाते हैं तो उसके बाद वो जब पशु उस चीज को पचाते हैं तो ढकार वगैरह आता है ना, तो इसकी वजह से भी होता है। आगे नाइट्रेट ऑक्साइड हो गया, जिसको N2O कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, रासायनिक उर्वरकों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हो गया, जिसको CFCS, ठीक है, HFCS कहते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर, AC और एरोलोसोल, ठीक है, स्प्रे आदि जैसे चीजों में इस्तेमाल होता है। ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव निर्मित चीजें हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से, इन सभी चीजों से जब गैसेज निकलती हैं। ठीक है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाते हैं। ठीक है, और मौसम असंतुलित हो जाता है, जैसे अत्यधिक गर्मी हो जाना, बाढ़ हो जाना, सूखा पड़ जाना। ठीक है, ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलने लगता है, जैसे समुद्र का जो स्तर है वो घटने लगता है, सॉरी बढ़ने लगता है। जो ग्लेशियर पिघलता है तो समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा। खेती और पर्यावरण पर इसका बहुत ज्यादा बुरा असर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं समाधान क्या हो सकता है। समाधान में सबसे पहले पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो इसकी वजह से जो CO2 गैसेज है ये पेड़ ऑब्जर्व करती हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, प्रदूषण रहित वाहनों का यूज करना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक वाली चीजें ज्यादा यूज करनी चाहिए, चीजों को रिसाइकिल करना चाहिए और ऊर्जा बचाना चाहिए। अब बात करते हैं आखिर ग्रीन हाउस गैसों की जरूरत क्यों होती है। तो मैंने आपको बताया पृथ्वी पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों की भी जरूरत होती है, लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो जाते हैं तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसकी वजह से ये पृथ्वी के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की जरूरत तो है, लेकिन इसके बिना धरती बहुत ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए
तो धरती गर्म हो जाती है और इसकी वजह से ये खतरनाक बन सकते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउसेस गैसों की जरूरत होती है। हालांकि देखा जाए 1850 के बाद, जब औद्योगिक क्रांति से पहले अगर देखा जाए तो पृथ्वी का टेम्परेचर ठीक ठाक था, ठीक है, लमसम 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हुआ और लमसम 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो लमसम 14.9 डिग्री सेल्सियस अभी पृथ्वी का तापमान हो चुका है और शायद उससे अधिक भी हो सकता है। और इसी की वजह से जो पृथ्वी पर हीट है वो ज़्यादा हो जाती है और गर्मी के समय पे आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और जो अपना टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो रिकॉर्ड तोड़ता है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वीडियो में बने रहिए और बाकी वीडियो कैसी लगी ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।